अच्छा, वैसे तो मैं बहुत डाइवर्स लिखता हूँ, तो ऐसे पूछ लेता हूँ कि कौन क्या सुनना चाहेगा। तो वीर रस सुना सकता हूँ मैं, थोड़ा मोटिवेशन पे, प्यार पे, कॉमेडी, या कहानी सुननी है, क्या मन है? सब कुछ सुना दूँ? कॉमेडी। चल, तो ढोल का एक डायलॉग है कि दुकान का नाम ऐसा हो जो सीधा मुंह से निकले। बस ये शायरी उसी उसी स्तर की है। तो चुप चुप के कितने लोगों ने देखे यहाँ पे? देखे ना? अच्छा, उसमें दो कैरेक्टर हैं, जीतू और बांडिया, मतलब मेरे फेवरेट है वो। तो उन्हीं पे ऐसे कुछ लिखा है कि माहौल है भीगा भीगा, माहौल है भीगा भीगा, मुझे थोड़ा रम चाहिए। माहौल है भीगा भीगा, मुझे थोड़ा रम चाहिए। मुझे जीतू सा दोस्त और बांडिया सा फन चाहिए। मैं हर रोज़ रात को इनके साथ थोड़ी थोड़ी पीना चाहता हूँ, कि मैं हर रोज़ रात को इनके साथ थोड़ी थोड़ी पीना चाहता हूँ। चुप कर मेरे कुत्ते सो जा, ये बोल के सोना चाहता हूँ। अगली लाइन मेरे दिल के बहुत करीब। क्या लिखते हैं शायद, सुनिएगा, बहुत गौर करेंगे। लिखा है कि नल्ले हैं दोनों, नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए। कि नल्ले हैं दोनों, नहीं इनके पास कुछ भी बांटने के लिए। और रोटी बड़ी सख्त बनी है आज, आरी मिलेगी। अगली लाइन भाग के लिए बहुत प्यारे भाई, उनके लिए अगली लाइन कि मार बहुत खाई है दोनों ने, मार बहुत खाई है दोनों ने, पर कभी भी भड़के नहीं। कि मार बहुत खाई है दोनों ने, पर कभी भी भड़के नहीं, क्योंकि ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं। और गुजरातियों के यहाँ काम इतना था कि बेचारे दो पल के लिए भी नहीं बैठे। कि गुजरातियों के यहाँ काम इतना था कि बेचारे दो पल के लिए भी नहीं बैठे। और एक तो साला लोग इतने हैं यहाँ, इसे घर क्यों कहते हो, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? और अब सोच कर भी नहीं सोच पाते ये गुलामी का आलम कब तक चलेगा। कि अब सोच कर भी नहीं सोच पाते ये गुलामी का आलम कब तक चलेगा। फटाफट एक काम खत्म करोगे तो दूसरा मिलेगा। बगावत नहीं आती है दोनों से, कि बगावत नहीं आती है दोनों से, न जाने इनका खून क्यों नहीं खौल रहा है। बगावत नहीं आती है दोनों से, न जाने इनका खून क्यों नहीं खौल रहा है। मेरे दादा परदादा तो लड़ाकू थे, और इनमें तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। और एक इनका वो मैनेजर नौटंकी, उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसे बस इतना सा कहना है कि तेरे लिए तो बस मुच्छड़ की बीवी है, उसके लिए तुझे मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। खैर, इश्क का तो यही है, कहते हैं कि अब कि तुम गई तो फिर लौट के मत आना, अब कि तुम गई तो फिर लौट के मत आना, और अगर आ ही रही हो तो जो भी ला रही हो दो ला। शायद इश्क की यही इंतहा है, शायद इश्क की यही इंतहा है, शायद मोहब्बत में यही हुई है छे। कि शायद इश्क की यही इंतहा है, शायद मोहब्बत में यही हुई है छे। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मणे घाघरा चोली જોઈએ छे। अब होना पड़ेगा इन दोनों से दूर, मैं बड़ी मुश्किल से मुंह मोड़ कर आ रहा हूँ। कि अब होना पड़ेगा इन दोनों से दूर, मैं बड़ी मुश्किल से मुंह मोड़ कर आ रहा हूँ। मैं अपना कलेजा और कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। और इसके अंत में आखिर में तारुफ दूंगा अपना, कि अब मैं अपना तारुफ क्या दूं। तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। कि अब मैं अपना तारुफ क्या दूं, मैं आप सबकी समझ से पार हूँ। कि मैं अपना तारुफ क्या दूं, मैं आप सबकी समझ से पार हूँ। मैं लंगोटिया जीतू का मरा हो यार। चलिए अब बताइए क्या सुना आज प्यार पे। तो काम्बोज की एक बहुत प्यारी शायरी लगती है मुझे, मैं वो सुनाना चाहूँगा। कुछ ऐसे है कि अपनी हकीकत में एक ये कहानी करनी पड़ी, अपनी हकीकत में एक ये कहानी करनी पड़ी, उसके जैसी मुझे अपनी ज़बानी करनी पड़ी। और बातें तो कर सकता था इधर उधर की, मगर पर कुछ लोगों में बातें मुझे ख़ानदानी करनी पड़ी। अपनी आंखों से देखा था मंजर बेवफाई का, गैर से सुना तो फिजूल हैरानी करनी पड़ी। और मेरे जहन से निकला ही नहीं वो शख्स, नए महबूब से भी बातें पुरानी करनी पड़ी। कि नए महबूब से भी बातें पुरानी करनी पड़ी, और उससे पहले मोहब्बत रूह तलक की मैंने, फिर हरकतें मुझे अपनी जिस्मानी करनी पड़ी। और ताश की गड्डी हाथ में ले मुझको जोकर समझती रही, कि ताश की गड्डी हाथ में ले मुझको जोकर समझती रही, फिर पत्ते बदल मुझे बेईमानी करनी पड़ी। जैसे चलाता हूँ वैसे नहीं चलता,
जैसे चलाता हूँ वैसे नहीं चलता, कैसे बताऊँ उसे यार ऐसे नहीं चलता। खुद को मेरा साया बताता है, फिर क्यों मेरे जैसे नहीं चलता। तेरे इश्क में बेबस हूँ इतना मैं, जवान बेटे पर बाप का हाथ जैसे नहीं चलता। कहती है तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, कहती है तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, उसकी इतनी औकात है क्या, रकीब का सहारा लेके मुझको बुला दूंगी, तेरा दिमाग खराब है क्या। टाइम है हमारे पास थोड़ा भी, 1 मिनट। चलिए आखिरी कोई फरमाइश हो तो। एनीथिंग एनीथिंग। अच्छा मैं अपनी तरफ से चलो एक कहानी सुना देता हूँ, थोड़ी छोटी सी कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले बात यह है कि कहानी मेरी नहीं किसी और की है, ये कहानी मेरी नहीं किसी और की है। न जाने क्यों जानता हूँ मैं इतना इस शख्स को। तो एक फ्रेज़ है, हम कहते हैं इफ़ यू डू गुड गुड कम्स टू यू। हम सुनते हैं ना ये काफ़ी, बट आज की दुनिया में कितना वेग नहीं है कि जो लोग अच्छे हैं, एक्चुअली अच्छे ना, उनके साथ बुरा होता रहता है। और जो तेज़ चालाक टाइप के लोग हैं ना, ऐसा लगता है उन्हीं की दुनिया है। क्या तुम्हारे साथ होता है? बिल्कुल होता है ना ऐसा। तो उसमें फिर ये वाला फ्रेज कि इफ़ यू डू गुड गुड कम्स टू यू, मैं मानता था मैं पहले, ये मुझे भी ऐसा लगता था। बच्चों सा दिल था मेरा शायद, हाँ शायद इसलिए ऐसा लगता था। माँ की सिखाई सीख थी एक, उसने कहा था वो देखता है ऊपर से सभी को, जब हम परेशान होते हैं ना वो भेजता है किसी को। पर खैर उस वक्त दुनिया को इतने करीब से न समझा था न जाना था, मुझे तो हर शख्स में कुछ अच्छा दिखता था। हुई एक उम्र से मुलाकात तो ये समझा ये जाना, बड़ा नादान था वो लड़का, उसे तो हर शख्स अपना लगता था। हाँ हाँ हो गया है वो भी इस दुनिया के लिए तैयार, अब उन्हीं की भाषा बोलता है। मन में चाहे लाख कड़वाहट हो पर मुंह पर मीठा बोलता है। अच्छा नहीं लगता उसे भी ऐसा बनकर, ये बात वो खुद भी मानता है, पर नियम है ये दुनिया के, अब वो ये बात बखूबी जानता है। लेकिन ना एक रोज़ हुआ कुछ उसके साथ, होता है ना कुछ चीज़ें कई बार होती हैं कि जो आपको बदल देती हैं। तो एक रोज़ ऐसा भी हुआ, एक रोज़ निकला था अपने दफ्तर के लिए, न जाने कहाँ कैसे वो लड़का भागते हुए आया, मेरी गाड़ी के शीशे से टकरा गया। भूखा गरीब परेशान था बेचारा, रोते रोते मेरे पास आ गया, मांग रहा था कुछ खाने को, मैंने भी हाथ झटक कर उसे भगा दिया। पर इस दफ़ा कुछ अलग हुआ, कुछ तो अलग हुआ इस दफ़ा। एक अरसा हुआ था सुने हुए, पर दिल से इस बार आवाज़ आई, देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है, देख वो छोटा सा लड़का तेरे पास से भूखा जा रहा है। दिल ने इस बार बड़ी जोर से चीख कर कहा, क्या था तू, क्या बनता जा रहा है। रुक कर कोने में मैं धीरे से उसके पास गया, देकर अपना टिफ़िन कहा, चलो जाओ जाकर ये टिफ़िन खा लेना। कुछ पैसे भी दिए और कहा ये जूते भी फट गए हैं, इन्हें भी सिला लेना। उसके कुछ दूर जाते ही मुझे याद आया कि रोटी तो मेरे बस्ते में ही रह गई, खाली सब्जी वो कहाँ ही ले जाएगा, बिना रोटी के बेचारा खाना कैसे खाएगा। मैं गया कुछ दूर उसके पीछे, अचानक मैंने अपना टिफ़िन उसे किसी और को पकड़ाते देखा। शायद छोटी बहन थी उसकी। मेरा अपना टिफ़िन उसके बस्ते में रखकर उसे जिप लगाते देखा। उसने कहा, जाकर अब ये टिफ़िन खा लेना, अब तुम भूखे पेट रहना मत, मैं रात को भी कुछ ला दूंगा, तुम कल की तरह रोना मत। बड़े प्यार से बड़ी मासूमियत से उस लड़की ने पूछा, भैया आप कहाँ से लाए ये, आपने परेशान तो नहीं किया ना किसी को। उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरी गुड़िया बोला था ना तुझे, वो देखता है ऊपर से, उसी ने भेजा था किसी को। इफ़ यू डू गुड गुड कम्स टू यू। करेक्शन, इफ़ यू डू गुड you feel the goodness in you and that's enough to make you feel happy. Thank you everyone, that was my time.